भाई मैं बाइक चलाना छोड़ दूंगा अगर ये बाइक आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि ये है मेरे साथ में रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440। और अब इस बाइक के अंदर कुछ नई चीजें जो है ना वो एडवांस ऐड करी गई है। अब ये बाइक जो है ये नई तो नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस में भी इसका ही सेम मॉडल जो है भारतीय बाजार के अंदर चलते हुए देखा था, जिसको कि स्क्रैम नाम दिया था, और उसके अंदर 411 सीसी का इंजन आता था। अब इस बाइक के अंदर आपको बड़ा इंजन मिलने वाला है, एडवांस फीचर मिलने वाले हैं, और सबसे बेस्ट चीज प्राइस में आपको कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि सभी लोगों को पता है भाई, रॉयल एनफील्ड ने अपना हिमालयन जो है वो अपग्रेड कर दिया। 450 सीसी हिमालयन जो है आ चुकी है। पुरानी वाली हिमालयन जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो भाई उन्हीं लोगों के लिए जिनको पुरानी वाली ओजी हिमालयन पसंद है, भाई उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है हमें सेम ही सीट और सेम लुक्स और वैसा ही कंफर्ट हैंडलिंग जो है वो ऑफर करेगी। तो जो लिमिटेड यूजर्स हैं रॉयल एनफील्ड के, जिन्हें हिमालयन के दौर की वो हिमालयन पसंद है, तो ये बाइक उनके लिए एक बेस्ट ऑफर हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स, सारी चीजें बात करूंगा और आपके साथ में शेयर करूंगा कि भाई अब आपको क्या कुछ मिलने वाला है, प्राइसिंग भी बताऊंगा। तो भाई वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप मिस ना कर पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पर आपको फुल एलईडी जो है वो हेडलैम्प मिल जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं उनके अंदर हैजार्ड जो है वो ऐड कर दिया गया है, मतलब कि इंडिकेटर्स के अंदर अब आपको हैजार्ड जैसा फीचर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ देखोगे तो कुछ इस तरीके के जो इसके ग्राफिक्स जो हैं वो नज़र आने वाले हैं, और पहले की तरह ही इसको वही सेम डिज़ाइन रखा है, मतलब कि चेंज जो है वो नहीं किया है। तो लगभग सेम ही चीज़ें निकल के आएंगी। फर्क यहाँ पर कुछ आएगा वो मैं आगे जाके आपको ज़रूर बताऊंगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो हमें यहाँ पर फ्रंट में नजर आएंगे। उसके अलावा फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट के अंदर हमें 19 इंच का एक अलॉय व्हील जो है वो ऑफर किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर 100 सेक्शन का टायर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपको डिस्क जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क के साथ में एबीएस आपको यहाँ नजर आ जाएगा। तो ऑल ओवर जो चीजें हैं फ्रंट में आपको ये चीजें नजर आएंगी, और इंडिकेटर जो है वो हाइलोजन ही रखे गए हैं। तो आपको इंडिकेटर जो है वो हाइलोजन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ देखोगे तो साइड प्रोफाइल जो है वो आपको कुछ इस तरीके की नजर आने वाली है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो भाई साइड प्रोफाइल में एक बड़ा बदलाव है। एक बार इसको बंद कर देते हैं। साइड प्रोफाइल में बड़ा बदलाव ये है कि अब यहाँ पर आपको इंजन जो है वो बड़ा देखने के लिए मिलेगा पहले के कंपेयर में। पहले आपको यहाँ पर 411 सीसी का इंजन मिलता था, अब इसके अंदर आपको 443 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। जो आगे देखोगे तो यहाँ रहा इसका रेडिएटर आगे की तरफ, और इंजन जो है वो अब ऑयल कूल्ड है, जो कि आपको देगा 5.5 PS की पावर एंड 34 न्यूटन मीटर टॉर्क। पहले इसमें 32 टॉर्क आता था और लगभग 24 का PS पावर मिलता था। तो यहाँ पर BHP जो है वो 1.5 बढ़ाई गई है, और टॉर्क जो है वो 3 या 2 बढ़ाया गया है। तो ये चीजें जो है वो आपको अलग मिलेंगी। और उसके अलावा यहाँ आपको 6 स्पीड गियर जो है वो नजर आने वाले हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस यदि देखी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर आपको 200 की है वो नजर आने वाली है। इंजन के नीचे इंजन गार्ड जैसी चीजें जो है वो ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं, तो ये चीजें जो है काफी डिसेंट है। बाकी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रैम 440 की जो है वो बैजिंग नजर आ जाती है, और ऑल ओवर इसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं वो ऐड हुई हैं। बाकी एक बार मैं आगे चल के दिखाऊंगा और क्या कुछ ऐड हुआ है। सीट जो है वो सेम वही रखी गई है, और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो 120 सेक्शन का रेयर टायर जो है वो नजर आने वाला है। उसके अलावा यहाँ रेयर के अंदर भी आपको डिस्क विद एबीएस जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा, और मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ एग्जॉस्ट जो देखोगे वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। बात करिए यदि इसके टेल सेक्शन की, टेल सेक्शन जो है वो एलईडी है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइलोजन इंडिकेटर जो है वो नजर आने वाले हैं। हालांकि इंडिकेटर्स का जो साइज है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो डिसेंट जो चीजें हैं वो निकल के आ जाती हैं। ऑल ओवर अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको ऑफर करी जाएंगी। आगे चलते हैं। यहाँ एक खास बदलाव है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ आपको जो है हैंडल के ऊपर अब हैजार्ड जैसा फीचर जो है वो ऐड हो गया है। उसके अलावा स्विचेबल एबीएस जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ पर आपको एक बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप अपना एबीएस जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब कि राइडिंग करते समय, ऑफ रोडिंग करते समय आप इस बटन से एबीएस को जो है ना बंद कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेमी डिजिटल मीटर यूनिट जो है वो नजर आ जाएगी, और सेमी डिजिटल मीटर यूनिट के साथ में यहाँ पर आपको सारे फीचर, सारे ब्लिंकर जो है वो नजर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रिजर्व,
बैटरी लाइट, न्यूट्रल, एबीएस और यहाँ पर इंजन लाइट जैसी चीज है। बाकी ओडोमीटर यहाँ नजर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ट्रिपर मीटर जो है वो बीच के अंदर नजर आने वाला है। मीटर के अंदर आप देखोगे मीटर के साथ में गियर जो है, गियर इंडिकेशन जो है वो नजर आएगा, टाइम नजर आएगा, वॉच नजर आएगी और यहाँ पर फ्यूल ऑप्शन नजर आएगा। कुछ ये चीजें जो है वो आपको इसके मीटर के अंदर नजर आने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग नजर आ जाएगी। ऑल ओवर यहाँ जो है ग्रैब हैंडल जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। साथ ही साथ रियर सेक्शन के अगर आप देखोगे तो रियर सेक्शन से कुछ इस तरीके का व्यू आने वाला है। और ये बाइक देखने में और फील में काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो लगती है। और पर्सनली बोलूं तो हाँ, ये बाइक अब थोड़ी और अपग्रेड करके इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो ऐड करी गई हैं। बात कर लेता हूँ भाई प्राइसिंग की कि कितना प्राइस है इस बाइक का। अब पहले के कंपेयर में यहाँ पर प्राइसिंग में कोई बड़ा खास डिफरेंस जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि पहले इसके जो बेस मॉडल की शुरुआती कीमत जो थी वो लगभग 2,08,000 हुआ करती थी, जो कि सेम अब भी वही है। और टॉप मॉडल तक जाते जाते लगभग 2,15,000 तक इसकी एक्स शोरूम कीमत जो है वो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पोक व्हील और ट्यूबलेस टायर वाले अलॉय व्हील जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप बेस मॉडल लेने जाओगे तो वहां पर आपको स्पोक व्हील मिलेंगे और टॉप मॉडल लोगे तो वहां पर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर निकल के आ जाएंगे। ये सारी चीजें इस बाइक के अंदर आपको नजर आने वाली हैं और ये सारे फीचर्स जो है वो इस बाइक के अंदर नजर आएंगे। अब भाई कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस, अपनी अपनी राय शेयर करके बताओ कि आपको कैसी लगी है न्यू स्क्रैम 440। कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही वीडियोस, रिव्यूज, कंपैरिजन यदि देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो।